Very good morning, 10th class students. How are your studies going on? I hope you have started making your notes for the lesson that we are doing now, political parties. नोट्स बनाने शुरू करो बच्चों. ओके अभी तक हमने क्या पढ़ा? जस्ट अ स्मॉल रिकैप. द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द वेरियस फंक्शंस दैट दे परफॉर्म, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, ये भी हमने समझा. हमने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी पढ़ा. नेशनल पार्टीज़, देन स्टेट पार्टीज़ विच आर जनरली नोन एज रीजनल पार्टीज़, different party systems that exist in various democracies. It can be one party, two party or multi-party system. और last we have read about regional parties, various regional parties. यहाँ तक हमारा chapter हुआ है and I told you to read about those few parties that are given in your book, national level parties. So फॉर दैट हमारी बुक में कितनी दे रखी है? आई थिंक 6. ओल्ड बुक में इट्स गिवन देर आर 6 national recognized parties, but that is old data, and I had asked you to send me the latest data if anybody has, and I got that data from Dharanshi. She had sent me, thank you Dharanshi, that there are 7 recognized national parties by the year 2018. तो हम ये याद रखेंगे बच्चों, 2018 में 7 national parties थी. Okay, so this is all about the lesson that we have done up till now, and today we will start with challenges to political parties. challenges का यहाँ मतलब है बच्चों चुनौती जो ये वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस कर रही हैं. रिमेंबर इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हमने कुछ लाइंस पढ़ी थी दैट दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ आर जनरली क्रिटिसाइज्ड बाय एवरीवन. लोग इनकी बुराइयां भी करते हैं, दो दे आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बट स्टिल पीपल आर नॉट हैप्पी विद दीज पॉलिटिकल पार्टीज़. इनमें कुछ कमियां हैं, हाँ, इनके सामने कुछ चुनौतियां हैं, इसीलिए ये परफेक्ट नहीं है. तो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज. हियर वील स्टडी अबाउट 4 मेजर challenges, and this is not only about in India children, it's about all over the world. Democracies में these political parties are facing challenges. So let's start the topic, challenges to political parties. We have seen how crucial, that is important, political parties are for the working of democracy. And since parties are the most visible face, democracy has nowadays become synonymous to political parties. It's natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. तो जनरली इट हैपन्स कि अगर कंट्री में कुछ भी गड़बड़ होता है, इन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी समथिंग गोज रॉन्ग, दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर ब्लेम्ड बाय द पीपल कि इन पार्टीज़ की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, इसलिए डेमोक्रेसी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स नॉट दैट ओनली इन इंडिया, but all over the world the people are dissatisfied with these parties. They are not happy with the functioning of these parties. Or same thing is in our country also. So here we are going to discuss those 4 problem areas, those 4 challenges which are present in our political parties, especially in India. यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे दे आर अबाउट इंडिया, पर जनरली ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज. दो दीज पार्टीज आर फंक्शनिंग इन डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी में ही तो काम कर रही हैं, और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत ही नहीं है. इट्स ओनली इन डेमोक्रेसी दैट वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. बट डेमोक्रेसी में काम करते हुए भी विद इन द पार्टी देयर इज़ नो डेमोक्रेसी. क्या समझे बच्चों इससे?
पार्टी के अंदर फंक्शनिंग में देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। और इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर विद इन द पार्टी इज़ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू लीडर्स हु आर सिटिंग एट द टॉप। पार्टीज बहुत बड़ी हैं, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, thousands of members are there, active members, followers, but all the decisions are taken by few leaders sitting at the top. Members से कुछ नहीं पूछा जाता, they are only told about the decision taking. जबकि डेमोक्रेसी क्या है बच्चों? Decision taking after discussing with all the people. That is democratic decision, जो सबसे पूछ कर लिया जाता है। लेकिन पार्टीज के अंदर there is no democracy. The decision making power is concentrated in few leaders. फिर parties do not keep membership registers, जो कि एक बहुत important factor है कि कौन कौन पार्टी के members हैं, ये maintain नहीं किया जाता। They do not hold organizational meetings, जो कि time to time होनी चाहिए, where leaders and members all participate, वो नहीं हो रहे हैं। And do not conduct internal elections regularly. Internal election means वो जो अलग अलग positions होती हैं पार्टी के लिए, पार्टी प्रेसिडेंट, ट्रेजरर्स, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, इन positions के लिए elections नहीं होते हैं। हाँ, तो this is lack of internal democracy. और जो ordinary members हैं of the party, they are not asked, they are not allowed to participate in the decision making process. They are just given information on what is decided by the leaders. उनके पास भी ज़्यादा कुछ knowledge होती नहीं है। They do not have the means or the connections needed to influence the decision. जब उनसे पूछा ही नहीं जाता है कि decision में क्या होना है, तो वहाँ तो उनकी कोई value है ही नहीं। As a result, the leaders assume greater power. Those few leaders at the top, हाईएस्ट पोजीशंस पर जो लीडर्स हैं, उन्हीं के हाथ में सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। सिंस वन ऑफ फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर, सुप्रीम पावर, सारा पावर किसके हाथ में है? दोज फ्यू लीडर्स हु आर सिटिंग एट द टॉप, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप। और बच्चों ऐसा भी होता है, देखो कहने को तो ये डेमोक्रेसी में फंक्शन कर रही हैं, और डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा था अबाउट वेरियस राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने विचार बताने का अधिकार है। हाँ, और डेमोक्रेसी में ये पार्टीज़ हैं। तो जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, वो यहाँ समझ में आता है। जस्ट सपोज अ डिसीजन इज़ टेकन बाय द टॉप लीडर्स, और अगर कोई पार्टी में ही wants to express his disagreement, है ना, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. और ऐसा होता है कि if any member who does not agrees with the decision taken by the party leaders, अगर वो उससे disagree करता है और अपनी बात कहने की भी कोशिश करता है, तो जनरली उसके लिए पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। The first step is taken, he is thrown out of the party. उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes more important. और आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। पार्टी प्रिंसिपल, पार्टी से लॉयल्टी, वफादारी कोई मायने नहीं लगती। वो जो टॉप लीडर्स हैं ना, बस उनसे वफादारी दिखाते रहो, है ना, तो आप पार्टी में बने रहोगे। बाकी पार्टी प्रिंसिपल्स से लॉयल्टी कोई मायने नहीं रखती। टिल देन इफ़ यू आर लॉयल टू द लीडर हु इज़ एट द टॉप, तब तक आप उस पार्टी के मेंबर आसानी से रह सकते हो। सो दिस इज़ वन चैलेंज। क्या हुआ ये चैलेंज? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ऑल द डिसीजंस इन द पार्टी आर टेकन बाय द टॉप लीडर्स, and a common member, an active member, have no role to play in that decision. He is just informed about that decision. So that was first challenge. The second challenge the parties are facing is of dynastic succession, है ना, ये तो बहुत common है।
आप सब बहुत अच्छे से समझते हो, राजा का बेटा राजा, है ना, वो ही पार्टीज में भी हो रहा है. दैट इज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन. उन्हीं लीडर्स, हुआ लीडर्स, है ना, उन्हीं के जो रिलेटिव्स हैं या उन्हीं के जो चिल्ड्रन हैं, दे आर मेड द नेक्स्ट सेट ऑफ लीडर्स. Since most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning. छिपकर काम हो रहा है ना सारा. All the decisions are taken by those few leaders sitting in a closed room. तो open functioning कहाँ हुई है? Decision making तो छुपकर हो रही है, open में थोड़ी ना हो रही है. So there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. क्योंकि सारे डिसीजन लीडर्स ही ले रहे हैं, तो एक एक्टिव मेंबर के लिए, एक कॉमन कार्यकर्ता के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो उस लीडर की पोजीशन तक पहुंचने के बारे में सोचे भी. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू राइज. तो वो तो सिर्फ एक कॉमन मेंबर ही बनकर रह जाता है. Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage. और जो लीडर्स हैं, दे गिव अनफेयर एडवांटेज टू द फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज दे वॉन्ट दैट द फैमिली मेम्बर्स ओनली होल्ड दोज पोजिशंस. एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेम्बर्स, है ना. व्हेन अ लीडर लीव्स हिज पोजिशन, जब वो हटता है अपनी पोजिशन से, तो दैट पोजिशन इज होल्ड बाय his or her son or daughter or any relative. ये बहुत common custom बन गया है in the political parties. In many parties, है ना, in many क्या, I think most of the parties nowadays, the top positions are always controlled by members of one family. We know very well, जो भी top positions हैं, the post of the president or the highest positions are generally held by one family or two families. The members of those families only hold those positions. This is unfair to other members of that party. और ये गलत भी है, तभी तो चैलेंज है भाई. there are other members also in the party who are capable. जरूरी नहीं है कि वो जो टॉप लीडर है, जो खुद केपेबल है, तो उसका बच्चा भी उतना ही केपेबल हो. हाँ, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. कई बार हो भी सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट सारे बच्चे बेकार होते हैं, लीडर्स के सब बच्चे बेकार हैं, लेकिन और मेंबर्स को भी मौका मिलना चाहिए. आफ्टर ऑल इट्स डेमोक्रेसी. और ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चैलेंज, कि दिस इज डायनेस्टिक सक्सेशन इज अ चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज. This is also bad for democracy, since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power. Because they are the member, son or daughter of a popular leader, they occupy that position of the leader. सिर्फ ये एक उनमें कैपेबिलिटी होती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक अच्छे लीडर बने. This tendency is present in some measure all over the world. और ये नहीं है कि बच्चों it's only in India, but this is present all over the world, including in some of the older democracies. Older democracies में, भाई हमारी इंडिया तो इतनी older नहीं है. I'll give you an example of USA. USA is considered as one of the oldest democracies in the world. और आपको पता है, आपने सुना होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए हैं जॉर्ज बुश. सुना है नाम? हाँ, जॉर्ज बुश फादर भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बेटा भी प्रेसिडेंट रह चुका है. एंड देर आर सम अदर प्रेसिडेंट्स ऑल्सो. जस्ट नाउ आई कांट रिमेंबर द नेम, बट देर आर अदर प्रेसिडेंट्स ऑल्सो, 2 or 3 presidents more in USA, the father and son. अब आप कहोगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस होता है मैम, लेकिन इंडिया में जो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की है, अमेरिका में वही पोजीशन प्रेसिडेंट की भी है, बिकॉज ही इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. तो हुआ ना डायनेस्टिक सक्सेशन. अपने टाइम पर फादर भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एंड नेक्स्ट द सन हैज़ ऑक्यूपाइड द सेम पोजीशन. तो इट्स नॉट ओनली इन इंडिया दैट वी हैव दिस टेंडेंसी of dynastic succession, but this is all over the world. In all the democracies, in political parties,
दिस evil exist of dynastic succession. ठीक है, आज हमने 2 challenges डिस्कस किए. Go through these challenges. First one was the lack of internal democracy. Though we are functioning in democracy, political parties are an inseparable part of democracy, but inside political parties there is no democracy. Decision is taken by some top leaders. The second one is dynastic succession, which is present not only in India but to some measure all over the world, that the relatives or children of leaders only occupy the top positions, and there is no chance or very little chance for a common member of the party to rise to that position. तो ठीक है बच्चों, आज हम 2 challenges डिस्कस करेंगे. Next 2 challenges we'll discuss in next class. Till then, keep reading.